और सभी को एक साथ देखना है तो मल्टी लेजर में जाकर डिस्प्ले कर लेंगे, तो हम लोग का ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सारा एक्शन। ठीक है, ये हमारे सारे यहाँ पर है जो जो हम लोगों ने बनाया है, जो पहले से क्रिएट है ऑलरेडी वो भी है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके से बैक करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप हमारा क्रिएशन हो गया, लेजर क्रिएशन हो गया, वाउचर भी क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। वाउचर में देखते हैं क्या क्या है। वाउचर में क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, इसमें मल्टीपल नहीं होता है, वो कि अलग अलग सिंगल सिंगल वाउचर ही क्रिएट होता है। वाउचर कभी मल्टीपल एक साथ में क्रिएट नहीं होता। तो डिस्प्ले में हमारे सारे वाउचर्स हैं, ये देखिए इतने सारे हमारे वाउचर्स अभी टैली ने ऑलरेडी आपको बना के दिए हुए हैं, जिसमें जिसमें हम लोग ये सारे एंट्री कर सकते हैं। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में क्या हो गया हम लोग का, हम लोगों ने बैंक से पैसा निकाला या बैंक में पैसा जमा किया, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया। कैश का मूवमेंट आपके बिजनेस में कहीं पर भी होगा जिसमें कि आपका ओनरशिप कैश का चेंज नहीं होगा। कैश हमेशा कंपनी का ही रहेगा, वो ऑफिस में रहे, बैंक में रहे, ब्रांच ऑफिस में रहे, दूसरा बैंक में रहे, कैश आपका ही है। ओनरशिप हमेशा ए लिमिटेड का ही रहेगा। वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी काउंटर वाउचर। ठीक है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में हमारा क्या होता है, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न का एंट्री होता है। मतलब मैंने सेल्स कर दिया, कुछ हमने वापस किया तो उसका एंट्री क्रेडिट नोट में होगा। कुछ मैंने परचेस किया, मैंने कुछ वापस किया तो उसका एंट्री डेबिट नोट में होगा। ठीक है, मतलब हमने कुछ सेल किया था, कस्टमर्स ने हमको कुछ माल वापस कर दिया तो क्रेडिट नोट, और अगर हमने किसी से परचेस किया, हमने उसको माल वापस कर दिया तो डेबिट। तो डिलीवरी नोट में क्या हो गया कि हम लोगों का, डिलीवरी नोट में हम लोगों को जो भी ऑर्डर का आइटम है वो हमको उसमें दिखाना है। तो जब हम लोग परचेस ऑर्डर पढ़ेंगे ना तो ये डिलीवरी नोट क्लियर होगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग अभी नॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। जॉब वर्क इन ऑर्डर है, जॉब वर्क आउट ऑर्डर की एंट्री है, जर्नल वाउचर है, मटेरियल इन मटेरियल आउट का एंट्री है, मेमोरेंडम वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, फिजिकल स्टॉक वाउचर, परचेस वाउचर, परचेस ऑर्डर वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट नोट वाउचर। रिसिप्ट मतलब जितना भी हम लोग का कलेक्शन होगा, पूरा पैसा हमारा कैश में आए, बैंक में आए, कहीं पर भी आए, रिसिप्ट वाउचर में। पेमेंट में सारा पेमेंट का एंट्री, परचेज में सारे परचेज की एंट्री, वो क्रेडिट में हो या कैश में हो। परचेस ऑर्डर में सारे परचेस ऑर्डर हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब परचेस ऑर्डर पढ़ेंगे तो फिर उसमें आएगा रिवर्सिंग जर्नल। ये हम लोग का एक अदर ऑप्शनल वाउचर होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेल्स, सेल्स ऑर्डर वाउचर, स्टॉक जर्नल, ये इतने वाउचर इसमें बने हुए। ठीक है, हमको इसमें एंट्री करनी है। ये हम लोग अभी केवल देखे हैं, हम लोग वाउचर क्रिएट भी करेंगे। पहले हम लोग कुछ एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वाउचर क्रिएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अल्टर में जाके हम लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिक बना हुआ है। इसके से बैक किया और एक बार बैक किया। अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं सारे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में हमारे अभी देखिए यहाँ पर जितने लेजर बने हुए सारे लेजर आ गए ऑटोमेटिक यहाँ पर। ये आपके साइड में जो है, मैंने आपको बताया था ये बटन बार होते हैं, इसमें आपको हर एक अलग अलग स्क्रीन पे हम लोग कितने इसमें बटन यूज कर सकते हैं वो यहाँ पर इंडिकेट करता है, इंक्लूडिंग आपका डेट, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स एंड वाउचर्स। मेन होते हैं आपके वाउचर्स। कंट्रा वाउचर्स का शॉर्ट की क्या है, F4। मतलब आप फंक्शन की F4 दबाएंगे तो आपका कंट्रा वाउचर खुल जाएगा। F5 से पेमेंट वाउचर, या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए या तो फंक्शन F5 दबाइए कीबोर्ड का। F6 से रिसीव वाउचर, F7 से जर्नल वाउचर, F8 से सेल्स वाउचर। देखिए वाउचरिंग सारी ओपन होती जा रही है। F9 से परचेज वाउचर। ठीक है, ये सारे जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, ये हम लोग जब फीचर्स, याद है हम लोगों ने जब फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोग इसमें एक एक ऑप्शन को यस करेंगे और सीखते जाएंगे, तो उसी में जब हम लोग डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को यस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वाउचर ये इस तरीके से शो होने लगेगा। तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ कंट्रा वाउचर है, इसमें आपको क्रेडिट डेबिट दिख रहा है, पेमेंट वाउचर में डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, रिसीप्ट वाउचर में डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, जर्नल वाउचर में डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, सेल्स वाउचर में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सेल का एंट्री करते जो सेल्स की हमारी वाउचरिंग होती है उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जब हम लोग कंपनी क्रिएट कर रहे थे उस समय हम लोगों ने ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि अभी हमको इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों ही मेंटेन। अगर हम लोग केवल अकाउंट ओनली लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये चलते हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन आया ये मेंटेन अकाउंट ओनली। अगर हम लोग को केवल अकाउंटिंग करनी है, डेबिट क्रेडिट में एंट्री करनी है, कोई हमारा स्टॉक का मेंटेनेंस नहीं है, तो हम लोग इस ऑप्शन को यस कर रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन यस हो रहा है ये। ठीक है, ये जैसे ही यस किया, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री बोथ जो होता है दोनों यूज करने वाला ये ऑप्शन ऑटोमेटिक नो हो जाए। इस ऑप्शन को यस करके हम लोग इंटर 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 एक्सेप्ट कर लेते हैं। सारे ऑप्शन अभी यस करेंगे वन बाय वन, कोई दिक्कत